Recording is on. ठीक है, चलिए। सो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से क्या कहते हैं, निधि कंपनी के प्रोविजंस चलते हैं और किस तरीके से सब कुछ होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने निधि कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की थी एंड ये देखा था कि किस तरीके से निधि कंपनी का मतलब बेसिकली डेफिनेशन क्या है। तो क्या पढ़ा था हम लोग ने निधि कंपनी के डेफिनेशन में? निधि कंपनी के डेफिनेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था? एनीवन, कोई भी बताना चाहेगा? बताइए बताइए, निधि कंपनी के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा था? एक एग्जांपल लिया था हमने। क्यों भाई? एक एग्जांपल लिया था एंड इस तरीके से था कि हम लोग के पास दो चार लोग थे, जैसे कि यहाँ पे थी एक हमारे खुशी अमलानी जी। ठीक, खुशी अमलानी जी के पास एक हॉस्पिटल था, ठीक है, जिसमें कौन कौन एडमिट था? एक अविनाश और एक निशित। ठीक है, एक अविनाश और निशित एडमिट थे। तो अविनाश एक सोसाइटी में रहता था, क्या नाम था सोसाइटी का? पता नहीं, जो भी नाम था, एक्स वाई जेड सोसाइटी थी। ठीक है, एक्स वाई जेड सोसाइटी में वो लोग रहते थे और सोसाइटी में बहुत सारे लोग थे। सोसाइटी में बहुत सारे लोग थे और सभी लोग ने क्या सोचा कि हम आपस में पैसा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, एंड अविनाश के लिए ये पैसा इकट्ठा करके हम लोग लेके जाएंगे। तो उसमें जो कोई एक इंसान था जिसने बोला कि निधि कंपनी बनाने में कोई फायदा नहीं है, निधि कंपनी बनाने में कोई, अरे सॉरी, कोई और कंपनी बनाने में कोई फायदा नहीं है, वी शुड गो फॉर निधि कंपनी। तो हम लोग ने निधि कंपनी बनाई थी। तो निधि कंपनी में हम लोग ने क्या देखा था? बेसिकली निधि कंपनी में हम लोग ने ये देखा, अरे यार, निधि कंपनी में हम लोग ने ये देखा था कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, जस्ट बिकॉज कि हम लोग सेविंग्स कर रहे थे। सबसे पहली बात कि हम लोग सेविंग्स कर रहे थे और कॉस्ट कटिंग हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, कॉस्ट कटिंग और सेविंग्स मतलब जो भी कंपनी, ठीक है, कंपनी, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है एज निधि, वो इस ऑब्जेक्ट के लिए बनती है, वो इस ऑब्जेक्ट के लिए बनती है कि उसके अंदर दो बातें हैं। एक तो कल्टीवेटिंग, अरे यार, कल्टीवेटिंग द हैबिट, कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ कॉस्ट कटिंग एंड सेविंग्स, किसके बीच में? अमंग्स इट्स मेंबर्स। क्यों भाई? यही चीजें, दो चीजें हम लोग ने देखी थी, कॉस्ट कटिंग और सेविंग्स के अमंग्स इन मेंबर। मतलब ये जो भी कंपनी बनती है इसके सिर्फ मेंबर्स की तरफ से इंक्लाइंट रहती है। अब इन्हीं मेंबर्स को क्या मिलता है? लोन मिलता है और यही मेंबर्स डिपॉजिट भी करते हैं। ठीक है, यही मेंबर्स को लोन भी मिलता है और यही मेंबर्स डिपॉजिट भी करते हैं। ठीक है, यही मेंबर्स को नोट वो भी मिलता है, डिपॉजिट्स भी मिलता है और यही मेंबर्स जो आपके हैं वो लोन भी प्रोवाइड करते हैं, लोन भी उन्हीं को दिया जाता है। ठीक, तो इसमें दो बातें आ जाती हैं, इसमें दो बातें आ जाती हैं। अब हम आज के क्लास पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो इसमें दो बातें आ जाती हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कैसे होता है, निधि का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए पहले ये देख लेते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इनकॉर्पोरेशन पहले जान लेंगे तो फिर कंपनी बनाने में और कंपनी के अंदर कैसे काम चल रहा है इस चीज़ के बारे में हम लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी। ठीक, अब इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि अनिधि कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, टू बी इनकॉर्पोरेटेड, टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज
एक्ट 2013, ठीक है, शैल बी अ पब्लिक कंपनी, शैल बी अ पब्लिक कंपनी, समझ पा रहे हैं? पब्लिक कंपनी, अ मिनिमम पेड अप शेयर, अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंपनी निधि कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेट हो रही है अंडर कंपनी 2013 के अंदर, शायद ये पब्लिक कंपनी, उसका पब्लिक कंपनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक कंपनी नहीं है तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा। तो जो भी निधि कंपनी बन रही है वो हमेशा पब्लिक कंपनी रहेगी, ठीक है, ये पहला बात था। और उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना रहेगा? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए का रहेगा, ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? देन सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि निधि कंपनी, ठीक है, निधि कंपनी शैल नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर्स, शैल नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। बट इसको 2000 जो 2013 के अलावा जो एक कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 जो है, कंपनीज एक्ट 1956 जो है, कंपनीज एक्ट 1956 जो है, उसके अंदर ये चीज अलाउड था इसको, समझ पा रहे हो? कहने का मतलब ये है कि निधि कंपनी जो है वो इशू नहीं कर सकती प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, ये इसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। बट कंपनीज एक्ट 1956 जो था उसमें ये चीजें अलाउड थी, उसमें ये चीजें अलाउड थी, समझ पा रहे हो? ठीक है, देन देन पहले बता दीजिए ये दो पॉइंट समझ में आया क्या? दो पॉइंट ये समझ में आया क्या? क्या ये दो पॉइंट हाँ समझ में भैया। आया? ठीक है, ओके, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका इससे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगा वो बेसिकली कौन से शेयर्स को इंक्लूड करके बनेगा? जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगा वो कौन से शेयर्स को इंक्लूड करके इक्विटी बनेगा? शेयर। एग्जैक्टली, इक्विटी शेयर्स को हम वहां पे ही इंक्लूड करेंगे। सिर्फ इक्विटी शेयर्स की मतलब जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली इक्विटी ही होगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट ये है कि अगर किसी निधि कंपनी ने, इफ द निधि कंपनी, या ऐसे लिखते हैं, इफ द प्रेफरेंस शेयर्स, इफ द प्रेफरेंस शेयर्स if the preference shares has been issued has been issued has been issued by a nidhi before the commencement before the commencement before the commencement of the Companies Act 2013, तो वो आपका इट शैल बी रिडीम्ड, ठीक है, इट शैल बी रिडीम्ड, ठीक है, रिडीम करना पड़ेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर किसी निधि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया है, किसी निधि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013, तो इट शैल बी रिडीम्ड, इट शैल बी रिडीम्ड बोल रहा है कि ये जो भी आपका क्या कहते हैं शेयर्स होगा, प्रेफरेंस शेयर्स को आपको ये रिडीम करना है, शैल बी रिडीम्ड, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, समझ पा रहे हो? बहुत इजी सा पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक। फिर एक और पॉइंट है कि जो भी मतलब निधि कंपनी है, ठीक है,
चलो इधर एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। कहना चाह रहा है कि अगर नो निधि कंपनी, नो निधि कंपनी कह रहा है नो निधि कंपनी shall have any object shall have any object in MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अदर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टीवेटिंग वाला जो था, हम लोग पढ़े हैं कि कल्टीवेटिंग पहला ही सिचुएशन से होना चाहिए। कल्टीवेटिंग द हैबिट cultivating the habit of cost cutting and savings, मतलब among its member, वही मेंबर वाला पॉइंट है कि कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो भी आपकी क्या कहते हैं ये है क्या नाम है निधि कंपनी है, उसके अंदर कॉस्ट कटिंग और सेविंग ऑब्जेक्ट जो उसका बेसिकली है, ठीक है, उसके अलावा और कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए एमओए में। मतलब हर आपको पता है कि एमओए में आपके बहुत सारे क्लॉजेस रहते हैं, नेम क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम ये बताते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो कहने का यहाँ ये मतलब है कि निधि कंपनी के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए एमओए में अदर देन दिस, कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, बस कि वो कॉस्ट कटिंग का उसका हैबिट है, हैबिट ऑफ कॉस्ट कटिंग एंड सेविंग अमंग्स इट्स मेंबर, और उनको लोन प्रोवाइड करना फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। बस इतना ही उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में होना चाहिए। इसके अलावा आप उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही अलाउड ही है, ये सिर्फ यही अलाउड ही है, ठीक है, ठीक है। और जो भी कंपनी, एक और पॉइंट ये है कि कोई भी कंपनी जो ऐड हो रही है, मतलब एक फिफ्थ पॉइंट यहीं पे लिख लो, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में ऐड कर दो कि जो भी निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, ठीक है, एवरी निधि कंपनी shall be incorporated, नहीं, any निधि कंपनी incorporated, any निधि कंपनी incorporated, any निधि कंपनी incorporated ends with the name निधि लिमिटेड, ठीक है, ends with the name निधि लिमिटेड। जैसे कि हम पब्लिक कंपनी में लिमिटेड सिर्फ लिखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में पीवीटी मतलब प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, जो निधि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है उसके आगे निधि लिमिटेड होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने, जैसे बहुत लोग अपने कंपनी का नाम रख लिए, मान लो कि गुलछर्रे उड़ाओ, तो गुलछर्रे उड़ाओ निधि लिमिटेड, ये उसका कंपनी का नाम होगा, ठीक है, इस तरीके से समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये था इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे क्या क्या निधि के ऊपर चीजें फॉलो होती हैं, ठीक है, ठीक है। फिर बहुत सारे रूल्स भी हैं, तो वो रूल्स हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि रूल्स आप देखने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या, ये बताओ भैया। स्क्रीन नहीं शो कर रहा है, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, दिख तो रहा है यार, मैंने मोबाइल से मीटिंग ज्वाइन किया हुआ है इसीलिए। अभी आया स्क्रीन आशुतोष? अभी वॉइस आ रही है मेरी? अभी वॉइस आ रही है क्या? ठीक है, चलो ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक आ रही है ना वॉइस, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो ये लिख लिया क्या सभी लोग ने? ये लिख लिया तो आई विल इरेज दिस, अगर लिख लिया है तो बताओ।
लिख लिया है तो बताओ, हो गया ना? चलो, ओके, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स हैं क्या यहाँ पे? क्या कहते हैं, रितु अग्रहरी जी हैं क्या यहाँ पे? रितु अग्रहरी जी, रितु जी हैं क्या यहाँ पे? ठीक है, तो यही था बस निधि कंपनी में, इतना ही जानो, ज्यादा जानोगे तो भाई बहुत पागल हो जाओगे। निधि कंपनी में बहुत कुछ है बताने लायक, ठीक है। अगर हम लोग देखने बैठ गए निधि कंपनी के ना, तो निधि कंपनी में बहुत प्रोविजंस हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोविजंस है निधि, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ है कंपनी है। बट मैं नोट शेयर कर दूंगा, अगर किसी को पढ़ने का मन होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो आप लोगों को पढ़ लेना अगर पढ़ने का बहुत मन होगा तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का ये पार्ट खत्म होता है। निधि कंपनी के साथ ही हम एंड करते हैं, ठीक है। और ये हमारा एंड हो गया है। अब आते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ नया। क्या पढ़ा जाए, मैनेजमेंट स्टार्ट किया जाए कि एनवायरनमेंट स्टार्ट किया जाए? मैनेजमेंट स्टार्ट किया जाए, इसको मैं एंड कर दे रहा हूँ मीटिंग, मतलब ये रिकॉर्डिंग को।